नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विमेंस वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी सीरीज प्रेगनेंसी यानी ट्राइमेस्टर में अब बात करना चाहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होने वाले इम्पॉर्टेंट टेस्ट। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि शुगर टेस्ट होता है, जिसे हर प्रेग्नेंट महिला को कभी ना कभी कराना चाहिए। उसके बारे में शुगर टेस्ट कब कराएं, कौन सा शुगर टेस्ट बेस्ट होता है और प्रेगनेंसी में महिलाओं को शुगर की समस्या या डायबिटीज की समस्या क्यों आती है, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज से माँ और बच्चे को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे और इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि हर गायनेकोलॉजिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन में कभी ना कभी प्रेगनेंसी में शुगर होने के रिस्क के बारे में बात करती है और इसके लिए सभी गर्भवती महिलाओं को शुगर टेस्ट कराने की सलाह देती है। तो सबसे पहले शुगर टेस्ट कराने का जो सबसे सही समय होता है वो 24 से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि देखा गया है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स सबसे ज़्यादा इन्हीं वीक्स में सिक्रीट होते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस पाया जाता है। अब आप बात करना चाहेंगे कि हम महिलाओं को प्रेगनेंसी में शुगर होने की प्रॉब्लम होती ही क्यों। तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसा कि आप सबको पता है, एक नॉर्मल व्यक्ति में जब भी शुगर रिलीज होता है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसका काम है शुगर का लेवल कम करना। परंतु प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से देखा गया है कि बहुत बार इंसुलिन रिलीज तो होता है, परंतु वो जिस तरह से काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर पाता है। दूसरा, बहुत सी महिलाओं में जितना लेवल इंसुलिन का निकलना चाहिए उतना लेवल ही नहीं निकल पाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी को हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कंडीशन कहते हैं और इस प्रक्रिया में शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। स्पेशली ऐसी महिलाएं जिनके घर में पेरेंट्स में शुगर की हिस्ट्री है, वो महिलाएं अत्यंत हाई रिस्क होती हैं प्रेगनेंसी में शुगर के लिए। तो ऐसी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि आप 24 से 28 हफ्ते के बीच में OGTT नाम का शुगर टेस्ट अवश्य कराएं। ये टेस्ट कराने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग करने के बाद जब आप लैब में जाते हैं तो पहला सैंपल बिना खाए पिए निकाला जाता है। उसके बाद आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाएगा घोल के। इसके पश्चात अगला सैंपल 1 घंटे बाद और उसका अगला सैंपल उससे 1 घंटे बाद लिया जाएगा, यानी कि आपके टोटल 3 सैंपल लिए जाते हैं। इनमें से किन्हीं 2 की भी अगर रीडिंग गड़बड़ आती है तो हम ऐसी महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में इंगित करते हैं, मतलब कि इस महिला को प्रेगनेंसी इंड्यूस शुगर है। और इससे बचने के लिए हम आपका डाइट चार्ट बनाएंगे जिसमें कि शुगर की मात्रा अत्यधिक कम कर दी जाएगी, एक्सरसाइजेस समझाई जाती हैं। अगर डाइट और एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल नहीं होता है तब दवाइयों या इंसुलिन पे जाया जाता है। अब जानते हैं कि शुगर से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले, प्रेगनेंसी में शुगर एक ऐसी कंडीशन है जो माँ और बच्चे दोनों को प्रभावित करती है। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को जिनको शुगर होती है प्रेगनेंसी में, उन्हें आगे चलकर गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी महिलाओं का वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इन्हें समय से पहले लेबर आने की शिकायत हो सकती है या डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की शिकायत हो सकती है और यह इन्फेक्शन बच्चों में भी जा सकता है, जिसे हम कोरियो एमनाइटिस नामक कंडीशन कहते हैं।
ऐसी कंडीशन में अगर शुगर कंट्रोल ना किया जाए तो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत बार डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत बार संभव नहीं होती है और ऐसी माँओं को हम सिज़ेरियन की सलाह देते हैं। बहुत बार समय से पहले भी हमें डिलीवरी करानी पड़ जाती है। बच्चों में हार्ट के डिफेक्ट पाए जाते हैं और ऐसे बच्चों का पैदा होने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का रिस्क बढ़ता है और हो सकता है कि नर्सरी में ऐसे बच्चों का स्टे भी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में शुगर होना कितना हानिकारक चीज़ है। और अगर आपके घर परिवार में किसी को भी शुगर है तो कोशिश करिए कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो पहला टेस्ट शुगर का पहली तिमाही में ही करा लें और अगर वो टेस्ट नेगेटिव है तो अगला टेस्ट 24 से 28 हफ्ते के बीच में ज़रूर कराएं, क्योंकि यह न सिर्फ आपको बल्कि आपके गर्भस्थ शिशु को भी हानि पहुंचा सकती है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।